बीते 24 नवंबर को यूपी के संभल में अदालत के आदेश के बाद जामा मस्जिद का सर्वे करने एक टीम पहुंची थी। सर्वे करने वाली टीम के साथ कई आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी थी। हालांकि सर्वे के दौरान ही मस्जिद के आसपास के इलाकों में भारी बवाल मच गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए उपद्रवियों ने नारेबाजी के साथ साथ पत्थरबाजी भी की थी। वहीं इस हंगामे के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में हुए इस उपद्रव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। वहीं इस हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज। इस बीच मशहूर फिल्म अभिनेत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की पत्नी स्वरा भास्कर ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि स्वरा भास्कर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम उस स्थिति पर हैं जहां कानून नागरिकों की हत्या सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वे मुसलमान हैं। न्यायपालिका इस समय भगवान से सलाह ले रही है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। ये पूरी तरह से बकवास है। दरअसल संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दल निशाने साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव योगी सरकार पर हमलावर है। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हम पूरी तरह देख सकते हैं कि जब पुलिस लोग जब मस्जिद का जब सर्वेक्षण करने जा रहे थे तो हमने देखा है कि किस तरह नारेबाजी हो रही थी। तो पुलिस ने उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल इस बात का है। और जिस तरह गोली चलाते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इन सभी पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको टर्मिनेट करना चाहिए। लेकिन डीएम और एसपी क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है। डीएम भी रिस्पॉन्सिबल और एसपी भी रिस्पॉन्सिबल है। आज जो भी संभल में घटना हुई है इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। लेकिन डीएम और एसपी दोनों ये मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस की गोली से किसी की जान गई है। उनका ये कहना है कि दोनों जो विधायक और सांसद है, इनके गुट आपस में भिड़े थे जिसकी वजह से लोगों की जान गई। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का कोई अंत नहीं। हालांकि संभल में हुई हिंसा को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि वहां तुर्क और पठानों के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है। इस वजह से भी संभल में हिंसा इतनी ज्यादा फैल गई। योगी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और बातचीत के दौरान भी उन्होंने अपने इस दावे को दोहराया है। ये जो हिंसा हुई है संभल में, कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, एक तरह से सुनियोजित हिंसा थी। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहां पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई, ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहां पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको दंगे में तब्दील हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पे कदम उठाए हैं, माहौल को शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, वो सराहनीय है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा
उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप इसे पठान और तुर्क की लड़ाई भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें ये इनके बीच अक्सर जो है इस तरह की मतलब वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। निश्चित तौर पे उन दोनों जो अपने अपने समाजों से आते हैं उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वो उनका अपना एक इंटरनल इशू जरूर है, मैटर जरूर है, लेकिन अगर उनकी वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई है जियाउर रहमान सांसद जो है उनके खिलाफ, जो वहाँ के विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ। तो ये पुलिस का कहना है कि ये लोग भीड़ को उग्र बना रहे हैं। उन्होंने भीड़ को भड़काया, उग्र बनाया, वहाँ पे ईंट जो पत्थर चलाए गए, जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश की है और पुलिस ने उसमें एफआईआर्स की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी, कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। सुहेल इकबाल से तुर्क और पठान के बीच विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या आपको इस वक्त जब वो पूरा घटना हो रहा था उस वक्त इसकी जानकारी नहीं थी कि बाहर इस तरीके से पत्थरबाजी चल रही है, या हमें नहीं मालूम हुआ? कुछ आवाज वगैरह कुछ भी नहीं, वहाँ से काफी दूरी पे है, कोई मालूम नहीं हुआ। अचानक जो भी हुआ वो जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब जो आहट हुई उससे हमें ये मालूम हुआ कि कुछ बाहर हलचल है, जिसकी वजह से ये सब जो है ना आवाज़ें आ रही हैं। फिर मोबाइल के माध्यम से लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि ऐसा जाना बाहर क्या हो रहा है और सर्वे करने आ गए हैं, ये आ गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बेफिक्र रहो, सब चीज़ अंडर कंट्रोल है, आप परेशान ना हो और अनावश्यक भीड़ मत लगाना, सब लोग अपने काम पे जाओ, हम सब लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग देख लेंगे, बात कर लेंगे। जितने भी फ़ोन आए मैंने उनसे यही कहा ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लेकिन वहाँ बाहर क्या सिनेरियो था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, और हल्के हल्के वो कब उग्र हो गए और कब क्या मुझसे बन गया हमें मालूम ही नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं मालूम नहीं है, आपने लोगों को समझाया फोन पे, लेकिन जो तहरीर है, जो एफआईआर है, उसके अंदर इस बात को लिखा गया है कि आपने कहा कि जिया भाई हमारे साथ हैं, आगे बढ़ो, अपने मंसूबों में कामयाब बनो, ऐसा कुछ। जब हमारे साथ होते तो वो पहले तो संभल में होते, वो संभल में गया, वो यूपी में नहीं थे, यूपी से बाहर थे, तो कहाँ हम साथ हुए। और साथ जब मैं पब्लिक के बीच में गया ही नहीं, मेरा कोई संपर्क ही नहीं हो सका, इस बारे में जानकारी नहीं हो सकी, तो मुझे क्या मालूम इस बारे में। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो उन्होंने कहाँ से ये जानकारी मिली है, ये सब झूठ बात है और ऐसा नहीं है। सुहेल भाई, आखिर ये पुलिस क्यों एफआईआर में आपका नाम देगी? आपको क्या लगता है ये क्या चीजें हैं, एफआईआर में नाम आपका क्यों है? मुझे नहीं मालूम इस बारे में क्यों है, और मतलब ये मुझे खुद सोच के हैरानी हो रही है कि जो लोग हम लोग मुस्तकिल साथ रहकर काम करते हैं, पुलिस के सहयोग करते हैं पुलिस का, ताकि शहर के अंदर अमन अमान कायम रहे। पुलिस का सहयोग इसलिए करते हैं कि जनता का सहयोग हम कर सकें, जनता का सहयोग होगा तभी जाना हम लोग जाना मिलकर काम कर सकते हैं। तो 35 साल से मुसलसल हम ये काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तो मुस्तकिल जाना अमन अमान का पैगाम दिया है। आप कहीं हिंदू समाज में बैठेंगे तो वहाँ मालूम कीजिएगा हमारे कैरेक्टर के बारे में, इस खानदान के बारे में, हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव ही आपको आवाज़ आएगी। तो ये सब बातें जो हैं वो पता नहीं इस मौके पे क्यों की जा रही हैं या क्यों कही गई हैं। हमने हमेशा जाना मोहब्बत का ही पैगाम दिया है और आज भी हमारी मंशा यह है कि संभल में अमन व अमान कायम रहे और लोग सुख शांति से रहें, अपना व्यापार करें, बच्चों को देखभाल करें और एक अच्छा मैसेज संभल से जाए। एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन एक नई बात निकल के सामने आई है तुर्क और पठान की। कह रहे हैं ये रस्साकस्सी है, राजनीतिक जोर है और एक तरफ आप हैं, एक तरफ जिया हैं, दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बीच का ये नतीजा है। नितिन अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है इसको। देखिए, नितिन अग्रवाल जी जो हैं वो बाहर के शख्स हैं, अब सम्मानित शख्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे मस्जिद का मामला है, इस मामले में ये बात ना करी जाए तो अच्छा है। ये सब बातों का कोई वो नहीं है औचित्य। सब मुसलमान हैं, सब कलमे के शरीक हैं, सब भाई हैं, हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब बातें करके बेवजह में हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद, उनका भी मकसद, हमारा मकसद भी है कि हम शहर में अमन अमान कायम रखें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करते रहें, यही हमारा मकसद है। मतभेद कभी हो सकते हैं मगर मन में भेद हमें कभी नहीं रहा हमारा।
संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस भी लगातार उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। पुलिस की ओर से पत्थरबाजों के कई सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। वहीं कई उपद्रवियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है।